हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मैं आयुष शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर आ चुका हूं आपको बायोलॉजी से मोहब्बत करवाने के लिए। तो बच्चों, हमारी यूनिट चल रही थी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन और हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के कल लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, और आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं हमारा पैरेललिज्म इन बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम। पैरेललिज्म मतलब आपकी सिमिलैरिटीज। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये दो तीन आपके ऐसे थ्योरी के टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मोस्टली क्वेश्चन यहां से आते हैं, आपसे असर्शन में भी इनसे पूछा जाता है कि क्या क्या भाई पोस्टुलेट्स थे, क्या क्या सिमिलैरिटी होती है, और इन्हीं के बेसिस पे आपसे अलग अलग क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछ लिए जाते हैं। तो लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स की, यानी कि हमारे क्रोमोसोम और जीन्स की अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो बहुत सी चीजें वो एक दूसरे से मैच करती है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि हम कहते थे कि भाई जीन सेग्रीगेट हो रहे हैं, बट हमें क्रोमोसोमल थ्योरी से क्या पता लगा कि एक्चुअली जो हमारे जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं एंड देन असॉर्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज हम सारी सिमिलैरिटीज को इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आता है इन डिप्लॉयड। ठीक है बच्चों, डिप्लॉयड सेल्स क्रोमोसोम अकर्स इन होमोलोगस पेयर। वी नो क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। इस तरीके से आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और इनके ऊपर हमारे जीन के भी पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जीन्स ऑल्सो अकर इन अलिलिक पेयर्स। ठीक है, जीन्स के अलिलिक पेयर कहां होंगे? इन्हीं के ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पहली सिमिलरिटी ये होगी कि दोनों पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। One member of pair is obtained from the maternal parent and the other from the parental parent। ये चीज हमें पता है। सेग्रीगेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं एंड देन क्या होते हैं, रिस्टोर होते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो उसमें क्या होता है, हाफ पार्ट इनका मां से आता है एंड हाफ पार्ट फादर से आता है। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है हमारा कि बोथ जीन्स एंड जीन्स, जिसे हम मेंडेलियन फैक्टर्स, मेंडल ने फैक्टर्स कहा था, एंड क्रोमोसोम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी चेंज। ठीक है, ये चीज आप समझते हैं। वेरिएशंस को भी भूल जाइए, जो वेरिएशंस आती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन उनको भूल जाइए। क्या है कि वो पेरेंट से ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर विदाउट एनी चेंज। अगर गैमेट बना, सेग्रीगेशन हुआ हमारे जीन्स एंड क्रोमोसोम का, वो एज इट इज ट्रांसफर होगा ओवा तक, फ्यूज करेंगे दोनों एंड देन जो हेरिडिटी ट्रेट्स थे वो एज इट इज चले जाएंगे, कोई भी उनमें चेंजेस नहीं आएगा। वेरिएशंस आगे की चीज है, वो आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, बोथ सेग्रीगेट्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सो दैट गैमेट रिसीव ओनली वन क्रोमोसोम एंड वन अलील ऑफ ईच पेरेंट। सेम चीज आगे बच्चों, मैंने बताया सेग्रीगेट होते हैं इस वे में कि जो भी हमारा गैमेट है उसमें एक ही अलील का पेयर रहे, एक ही अलील रहे और आपका एक ही क्रोमोसोम रहे एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ताकि हर पेरेंट से सिर्फ एक क्रोमोसोम और एक ही अलील ट्रांसफर हो इंडिविजुअल में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स रिस्टोर्स द डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर एंड अलीलिक पेयर्स। ठीक है, बताया हाफ हाफ जाएंगे, वन फ्रॉम पेरेंट एंड वन फ्रॉम मैटरनल पेरेंट, तो क्या होगा, रिस्टोर हो जाएगी इनकी इंडिविजुअलिटी। अगर ऐसे हाफ क्रोमोसोम पेरेंट से आया, हाफ क्रोमोसोम मैटरनल पेरेंट से आया, दोनों क्या करेंगे, जो इंडिविजुअलिटी थी हमारे क्रोमोसोम की और उसमें जो जीन्स प्रेजेंट थे, अलील पेयर प्रेजेंट थे, वो रिस्टोर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, बोथ क्रोमोसोम्स एंड अलील्स फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, इस चीज से क्या समझ रहे हो कि सेग्रीगेशन, हमने ऊपर वाले पॉइंट पढ़ा कि सेग्रीगेट होंगे और रिस्टोर हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या कह रहे हैं, इसीलिए ये फॉलो करते हैं हमारे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो भी हमारे अलील पेयर है या क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट होंगे। ठीक है, एक दूसरे से अलग होंगे, जो होमोलोगस पेयर है उनके अलग होंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा कि दे ऑल्सो फॉलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओनली दोज जीन पेयर शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच अकर्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। यानी कि वही जीन पेयर्स हमारे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे
जो डिफरेंट क्रोमोसोम से प्रेजेंट हो या फिर एटलीस्ट दूर दूर प्रेजेंट हो एक क्रोमोसोम के ऊपर। क्यों? अगर पास प्रेजेंट होंगे तो बच्चों आप आगे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लिंकेज, ठीक है, उनमें लिंकेज हो जाएगी और वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं लिंकेज उनके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को इफेक्ट करता है। ये हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं अपनी सीवीटी की प्रिपरेशंस को लेके, स्ट्रेटेजीज को लेके, अपने टाइम मैनेजमेंट को लेके, या फिर पढ़ाई कैसे करें, सिलेबस कैसे कवर करें, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यूनिमॉन्क्स को, जुड़ सकते हैं यूनिमॉन्क्स के साथ। यहाँ आपको बेस्ट इन क्लास फैकल्टी मिलेगा, आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा और आपको मिलेंगे प्रैक्टिस असाइनमेंट, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही मजबूत हो सके, आपको अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक सेक्शन के बारे में जल्दी से पता लग सके और इसी के साथ आप अपनी सीवीटी 2024 की प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सके। तो चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। कोई भी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।